नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांगी इतिहास में। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है राजस्थान के डांगी समाज की उत्पत्ति। राजस्थान के डांगी समाज की उत्पत्ति के संबंध में अनेक धारणाएं प्रचलित हैं। उन प्रचलित धारणाओं में अनेक मिथक तथा कई भाटों व रावों द्वारा बताई गई कथाएं हैं। अब हम जानते हैं कि रावों द्वारा क्या क्या कथाएं कही गई हैं। पहली कथा यह है कि पुनलगढ़ का राज प्राचीन जमाने में राजा डंग का था। उन्हें एक लड़का जयजट नाम का हुआ। उस समय आबूगढ़ पर पुरी नामक राजा राज करते थे। वे तपस्या में काफ़ी लीन रहते थे, तो उन्हें इंद्र की पदवी मिली हुई थी। उनका पुत्र गंधर्व जी थे जो आबू पर्वत पर राज्य करते थे। वे राजा इंद्र के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने राज्य में एक इंद्र की भव्य सभा आयोजित की, जिसमें इंद्र समेत सभी देवतागण भी पधारे। इस सभा में इंद्रलोक की अप्सराएं भी भाग ली। कहा जाता है कि नृत्य करते समय एक अप्सरा रंभा नाम की नृत्य करते करते जमीन पर गिर पड़ी। इससे इंद्र को बड़ा अपमान महसूस हुआ। तब इसे देखकर सभी देवता हंस पड़े। इससे उन्हें और भी अपमान का एहसास हुआ। तब गुस्से में इंद्र ने रंभा को 12 वर्ष का श्राप दे दिया कि तू जा अब मृत्युलोक में, और दिन में तुम घोड़ी बनकर चरेगी, विचरण करेगी, किंतु रात में स्त्री बनकर अपना रूप धारण कर लेगी। रंभा तुरंत मृत्युलोक में आकर घोड़ी बनी और विचरण करने लगी। रात में वह स्त्री बन जाती थी और इस तरह से वह इधर उधर घूमती रही। एक दिन वह घूमती हुई राजा डंग के सरहद में चली गई। तब वह वहाँ दिन में तो घास चरती और रात्रि में संध्या होते जब अपने स्त्री रूप में आ जाती तो वहाँ माता जी के मंदिर में जाकर रहने लगी। इसे एक दिन बागबान ने देख लिया, तो वह इस आश्चर्य भरी राज को राजा डंग को सुनाया। राजा डंग तुरंत घोड़े पर सवार होकर अपने बाग में आए और वहाँ देखा कि वह घोड़ी विचरण कर रही है। तो वे घोड़ी के पीछे पीछे हो लिए और जो जो आगे बढ़ती गई ये भी पीछा उसे नहीं छोड़े। अंत में जब संध्या हुई तो वह घोड़ी बन गई और माता जी के मंदिर के पास पहुंच गई। तो कुछ देर के बाद राजा ने उसे पूछा कि तुम इस रहस्य की बात हमें बताओ। जब उसने अपनी सारी बातों को बता दिया तो राजा बड़े मोहित हो गए और कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाकर रखूँगा। तब रंभा ने कहा
कि मैं आपके रखने से तो नहीं रहूँगी, क्योंकि यदि आप हमें वापस चला देंगे तो मैं आपको श्राप दे दूँगी। तब राजा ने उसे वचन दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपने राजमहल में रखूँगा। अब राजा को पहले से भी एक रानी थी। वह राजा डंग की पहली रानी जो थी वह दिल्लीगढ़ के तुंवर की कन्या बासाबाई थी, और अब दूसरी यह पत्नी इंद्र की अप्सरा रंभाबाई हो गई। राजा डंग की पहली पत्नी से कुछ दिनों के बाद जेजट जी नामक एक पुत्र पैदा हुआ, और अब इसी समय अप्सरा रंभा के 12 वर्ष पूर्ण होने को थे। तो राजा इंद्र ने अप्सरा रंभा की खबर ली, और राजा इंद्र ने राजा डंग के पास सूचना भिजवाया कि मेरी अप्सरा रंभा को तुम वापस इंद्रलोक भेज दो। तो राजा डंग ने उस सौंदर्य की परी रंभा को देखकर कैसे छोड़ते, वे कहे कि नहीं, मैं इसे वापस नहीं दूंगा। तब राजा इंद्र ने कहा कि नहीं दोगे तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और राजा इंद्र ने पूनलगढ़ पर भारी सेना के साथ चढ़ाई कर दी। ज्यों ही राजा डंग ने इस भारी सेना को आने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने 5 राजाओं के पास सहायता हेतु परवाना भेज डाले। पहला परवाना धारागढ़, जहाँ के राजा चंद्रभद्र जी महाराज पंवर थे, उन्हें भेजा। उन्होंने 14,000 सेना लेकर पूनलगढ़ पहुँच गए। दूसरा परवाना गारनोलगढ़ के राजा परसमंद जी परिहार के पास भेजे। उन्होंने भी 16,000 सेना लेकर गढ़ के पास माने इनके राजा डंग के पास पहुंच गए। तीसरा परवाना सेमरगढ़ भेजे। वहाँ के राजा ताड़मन जी महाराज थे, उन्होंने 15,000 सेना लेकर यहाँ डंग के पास पूनलगढ़ पहुँचे। चौथे परवाना दिल्लीगढ़ को भेजा, जहाँ के राजा तुंवर वासी जी ने 10,000 सेना फौज लेकर वे आए। और पांचवा परवाना कन्नौजगढ़ के राजा के पास भेजे, जहाँ के राजा अलवर सिंह जी महाराज थे, तो उन्होंने भी 10,000 फौज लेकर राजा डंग के पास पूनलगढ़ पहुँचे। अब राजा डंग के पास भी पहले से 30,000 सेना थी। इस तरह काफ़ी बड़ी संख्या में राजा डंग के पास सेनाएं हो गई। इस अवसर पर राजा डंग ने इन 5 राजाओं को राजा डंग की पदवी से नवाजा, और उन्हें यह कहा कि अब आज से आप सभी डंग राजा के रूप में जाने जाएंगे। कहा जाता है कि इसी बीच तूफान की तरह इंद्र की सेना आई और युद्ध में राजा डंग को तुरंत ही मार दिया। तब अप्सरा रंभा श्राप विमुक्त भी हो गई, और वह एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर बोली कि मैं तो अब अपने श्राप से विमुक्त हो गई हूँ और इंद्रलोक में आ गई हूँ। अब आप सभी जितने भी यहाँ हैं वे सभी अब राजा के नाम से नहीं बल्कि कृषक के रूप में जाने जाएंगे और कृषक बने रहेंगे। तब वहाँ से इन 5 राजाओं ने चंद्रभद्र जी पंवार, परसमंद जी परिहार, ताड़मन जी चौहान, तुपाल जी तुंवर, जयजट जी आदि तथा पूनलगढ़ से निकले, और वे सभी 1,000 सेना लेकर चित्तौड़गढ़ आए। वे सभी उन दिनों जो राजा मान मौर्य थे उनके दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने उनसे
आज्ञा ली कि मैं महाराज अब आपके यहाँ वास करना चाहता हूँ। राजा मान मोरी ने, वो डांगी राजा थे, उन्होंने इन्हें शरण दे दी। किंतु बाद में कुछ दिनों के बाद बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी और मान मोरी राजा को भी मार डाला और उस राज्य को ये जब्त कर लिया। उसी के बाद से वहाँ सिसोदिया वंश का फिर राज्य हुआ। तब उन सभी पांचों राजाओं को, जो वहाँ डांगी के भवानी, माँ भवानी थी, जो उनकी पूज्य देवी थी, उन्होंने रात्रि में स्वप्न दिया कि आप सभी अपनी भलाई चाहते हो और भला सोचते हो तो अब 56 देश चले जाओ, वहाँ तुम्हें सभी राजागण के नाम से जानेंगे और तुम सभी वहाँ सुखी रहोगे। ये पांचों राजा 56 देश को चले गए और मनोल पर्वत पर जाकर महादेव जी की तपस्या की और उनसे वर मांगा कि हे शिव, हमें अब 5 कन्याएं प्रदान करें। शिव जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें 5 कन्याएं दी। वह पहली कन्या, प्रथम कन्या हरकंवरी बाई थी, जिससे जेजट जी की शादी हो गई। दूसरी कन्या चंपा बाई हुई, जिनकी शादी चंद्रभग डांगी जी से हुई। तीसरी कन्या भरगू बाई थी, जिसकी शादी पराशम नंद जी से हुई और चौथी कन्या केसी बाई की शादी तानमंडल जी से हुई तथा अंत में 5वीं रूपाबाई कन्या की शादी तुर्कपाल जी से हुई। ये सभी मिलकर डंग के नाम पर गांव डिंगरी बसाए और इसी डिंगरी से ये सभी डांगी कहलाए। कहा जाता है उसी समय से इन लोगों की पदवी डांगी के रूप में जानी जाने लगी। बस आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में इससे आगे की कथा का हम वर्णन करेंगे। इसे आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।